नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशासन ठप कर कलेक्ट्रेट के सामने डाला महापड़ाव। कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय के गेटों के सामने बैठे किसान मजदूर। बिना तैयारी स्वामित्व योजना लागू करने के विरोध में उतरे सरपंच। योजना का बहिष्कार। पंचायत समिति कार्यालय में किया विरोध प्रदर्शन। पुजारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज। 3 वर्षीय बालिका की गड्ढे में गिरकर पानी में डूबने से मौत का है मामला। विद्यार्थी और विद्यालय पर फोकस करें शिक्षक। विद्यालय आधारित गैर आवासीय आकलन शिक्षक प्रशिक्षण का दूसरा दिन। अब खबरें विस्तार से। 16 फरवरी को भारत बंद के बीच जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसान प्रतिनिधियों में किसानों पर हत्या प्रयास और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले किसानों मजदूरों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए महापड़ाव डाल दिया। विरोध प्रदर्शन के जरिए किसानों व मजदूरों ने जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज किया गया मुकदमा वापस लेने के साथ लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों से उसकी गेहूं की फसल की प्रति क्विंटल 2700 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग की। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों पे झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेटों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने बैरिकेडिंग करवाई गई। इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एकत्रित हुए किसानों व मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य दरवाजों के सामने बैठकर प्रशासन ठप कर दिया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव किया जाएगा। मोर्चा का अन्य आह्वान भी जिले में लागू किया जाएगा। रघुवीर वर्मा ने कहा कि 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए भारत बंद के आह्वान के बीच किसानों की ओर से जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था। ट्रैक्टर मार्च जब बाईपास स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के आगे पहुंचा तो पीएम के वर्चुअली कार्यक्रम के चलते स्कूल के बाहर तैनात पुलिस जवानों ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों व किसान प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक किसान का सिर फूट गया जबकि कई अन्य किसानों के चोटें लगी। वर्मा ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद उसी दिन देर शाम को जंक्शन पुलिस थाना में 21 नामजद और 70-80 अन्य किसानों के खिलाफ हत्या प्रयास और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा 16 तारीख को जो किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन धरना प्रशासन ठप का कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे हो कि ये जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गेट बंद है, उधर वाला जिला कलेक्टर का गेट बंद है। तो पूरी तरह से प्रशासन को ठप करने का काम इलाके के मजदूर ने, इलाके के किसान ने, आम नागरिक ने किया है और काली पट्टी बांधकर हमने प्रशासन का विरोध जताने का काम किया है। जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा ने कहा कि यह वही किसान है जो 27 माह पहले 13 माह तक देश के बॉर्डरों पर बैठा रहा था। मोदी सरकार ने मांगों को लेकर लिखित में समझौता तो कर लिया लेकिन उन्हें लागू नहीं किया, इसलिए अब पुनरू किसान दिल्ली की ओर कूच करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकारों की ओर से सड़कों पर कीलें लगवा दी गई हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए गांव और शहरों में आने वाले भाजपा नेताओं व प्रत्याशियों का भी इसी तरह स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो भी तय होगा उसे लागू किया जाएगा। मोर्चा का आह्वान हुआ तो 21 फरवरी को इलाके का किसान दिल्ली की ओर कूच करेगा। मांगे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे हैं, पूरे देश में किसान को एमएसपी पे उसकी खरीद की फसल हो और अन्य मांगों को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उसी के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले का किसान आज सभी किसान परिवार, मजदूर, व्यापारी सभी आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में हनुमानगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हनुमानगढ़ पुलिस ने हमारे किसान साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे किए हैं, उनके विरोध में आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन है सभी मजदूर किसान व्यापारियों का। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये वही किसान है जो 27 महीने पहले 13 महीने तक देश की बॉर्डरों पर बैठा था।
उन्हीं मांगों को आपने जब लिखित में समझौता किया, उनको लागू नहीं किया, उसके बाद में 27 महीने के बाद में फिर देश का किसान दिल्ली की ओर रुख करे तैयार है। सरपंच रमनदीप कौर ने कहा कि किसान सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल अच्छे दाम में बिके, लेकिन मोदी सरकार किसान को आबाद होते नहीं देख सकती। वह किसानों को बर्बाद करने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रही है। इसके बारे में क्या कहे? मोदी सरकार रोज नए नए ढोंग रच रहे हैं। वो किसानों को आबाद होते नहीं देख रहे। किसान तो सिर्फ अपनी कमाई का एक एमएसपी मांग रहे हैं, कि गारंटी मांग रहे हैं कि हमारी फसल कम से कम अच्छे दाम पे बिके, जिससे किसान आबाद हो। पर मोदी ने तो ठान ही लिया है कि किसानों को आबाद नहीं, बर्बाद करके रहना है, और जो हमारी जमीनें वो कारपोरेट हाथों को देनी है। अरे कहाँ है? आपको पता है कि लगातार कितने हमारे किसान शहीद कर दिए और कितने किसानों पे शतद्दत हो रही है, और उनकी जो मूल्य है, उनकी जो कमाई का मूल्य, उनकी मजदूरी उनको मिल नहीं रही। कहाँ ये किसान हितैषी है? ये तो किसान विरोधी सरकार है। सरपंच नवनीत संधू ने कहा कि यह लड़ाई एमएसपी की है। सरकार एमएसपी की गारंटी दे तो मुद्दा हल हो जाएगा। किसान दशकों से यह मांग सरकारों से करता आ रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो वह सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का किसानों का तबका ही ऐसा तबका है जो खुशहाल नहीं है। किसान खुशहाल होगा तो पूरी सोसाइटी खुशहाल होगी। इसलिए मोदी सरकार से मांग है कि वह किसानों के इस मुद्दे को समझे और किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। सभा को रामेश्वर वर्मा, रेशम सिंह मानूका, राय साहब चहाड़, राय सिंह जाखड़ सहित अन्य किसान नेताओं और किसानों ने संबोधित किया। एक किसान की पत्नी हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, किसानों के मुद्दे को अच्छी तरह समझती हूँ। हर वो लेडी जो यहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन वो सब समझती हैं इस मुद्दे को। मुद्दा सिर्फ एक ही है, एमएसपी का। एमएसपी की गारंटी सरकार दे दे तो मुद्दा ही सॉल्व हो जाएगा। किसानों का बस इतनी ही मांग है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। और ये आज की डिमांड नहीं है, ये डेकेड्स पहले पुरानी डिमांड, दशकों से किसान यही मांग करते आए हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। और इतनी सी गारंटी, एक गारंटी अगर एमएसपी की मिल जाती है तो अब किसानों का ही तबका एक ऐसा तबका है सोसाइटी का जो खुशहाल नहीं है। किसान खुशहाल हो जाएं, सारी सोसाइटी खुशहाल हो जाएगी। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है, अपनी एडवाइजरी कमेटी में आप ऐसे किसानों को बिठाइए, किसानों के इस मुद्दे को समझिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। देखिए, ये किसान आंदोलन है। किसान बड़ी शांतिपूर्वक अपना हक मांगने के लिए आए हैं। क्या किसान को अपना हक मांगने की आजादी नहीं है? जिस प्रकार ये मोदी सरकार किसानों के रास्ते में कभी कीले लगा रही है, कभी उनको रोकने के लिए सड़कों को खोदा जा रहा है, जिस प्रकार सरकारी संपत्ति का नुकसान सरकार कर रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसान सिर्फ अपना हक मांग रहा है। स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू किया जाए और उसको एमएसपी के गारंटी कानून दिया जाए। क्या हक मांगने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन मोदी जिस तरह से सिर्फ 2 राजघरानों के लिए, सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए हमारे पूरे देश को बेच दिया, हमारे किसान भाइयों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बेचा, लेकिन किसान ना तो अपनी जमीन बिकने देंगे, ना अपना जमीर बिकने देंगे। ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बिना तैयारी स्वामित्व योजना लागू करने का विरोध किया है। मंगलवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में एकत्रित हनुमानगढ़ पंचायत समिति अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वामित्व योजना का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सरपंचों का कहना था कि राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायत सरपंचों पर जबरन स्वामित्व योजना थोपने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सलाह दी कि पूरी तैयारी के बाद ही सरकार इसे धरातल पर लागू करे। सरपंच यूनियन अध्यक्ष गुरुसर ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने कहा कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों को कहा है कि प्रॉपर्टी आईडी की जाए, लेकिन ड्रोन व धरातल पर वास्तविक माप नक्शे जगह में काफी अंतर है। इसे देखते हुए ये कार्य असंभव लग रहा है। स्वामित्व योजना के आधार पर देखा जाए तो पंचायतों में पड़े आबादी भूमि के पुराने 2-2, 3-3 नक्शों को डी नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो स्वामित्व योजना लागू करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता, क्योंकि उन पुराने नक्शों को डी नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे और सरपंचों पर मुकदमे दर्ज होंगे। अलग अलग भाइयों को पट्टे जारी करने में विवाद की स्थिति पैदा होगी। कड़ेला ने कहा कि इस योजना को न तो धरातल पर उतारा गया और न ही ग्राम विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। पुराने नक्शों को न मानकर नयों को माना। सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों को कहा गया है कि गांवों में हुए अतिक्रमण चिन्हित कर अवगत करवाया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी
किस आधार पर अतिक्रमण चिन्हित करें। पुराने नक्शों के आधार पर अतिक्रमण चिन्हित करें या स्वामित्व योजना के तहत तैयार नक्शों के आधार पर। इससे सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आवश्यक कार्रवाई के बाद ही इस योजना को धरातल पर लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के सरपंच इस योजना का बहिष्कार करते हैं। जब तक पुराने नक्शे डी नोटिफिकेशन नहीं होते तब तक स्वामित्व योजना के तहत नए नक्शों को जारी नहीं करेंगे। आज हम सभी हनुमानगढ़ पंचायत समिति ब्लॉक के सरपंच इकट्ठे हुए हैं। पंचायत समिति में सरकार ने स्वामित्व योजना के लिए हमें सरपंचों को और ग्राम विकास अधिकारियों को कहा है कि इनकी प्रॉपर्टी आईडी की जाए, पर उनके वास्तविक जो ड्रोन का और उनके नीचे जो जमीन पे जब उसके वास्तविक का नापा जाए तो उसमें नक्शों में, जगह में, माप में बहुत डिफरेंस है। उसको देखते हुए वो असंभव सा लग रहा है। उसके आधार पर अगर किया जाए तो पहले पुराने जो नक्शे हैं गांवों के, आबादी भूमि के 2-2, 3-3 नक्शे पंचायतों में पड़े हैं, अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो इस स्वामित्व का नए का लागू करने का कोई उत्तर नहीं है, कोई महत्व नहीं है इसका। क्योंकि उन पुराने नक्शों को लेके अगर इसको डी नोटिस नहीं किया जाता तो पुराने नक्शों को लेके लोग कोर्ट में चले जाएंगे और सरपंचों पे मुकदमे दर्ज होंगे। अगर नए लागू करते हैं ये, तो उसके आधार पर मान लो पुराने नक्शे डी नोटिस नहीं करते तो वहाँ मेरे दादाजी के नाम है, मेरे परदादाजी के नाम पटा है, उसमें हम 4 भाई हैं, आगे हमारे भी 4 बच्चों, चारों भाइयों के 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो सारे बैठे हैं, पटा उस एक दादाजी के परदादाजी के नाम है। वो उसको कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, एक कहता मेरे नाम करो, एक कहता मेरे नाम करो, उसमें विवाद ही विवाद है। ना तो उसको अभी तक पूरा धरातल पे उतारा गया है, ना अधिकारियों को, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी है उनको उसके प्रति किसी को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई अभी तक। तो उसके लिए आज जितने भी उसको ना माने और नयों को माने तो कब्जे ही कब्जे हैं पुराने। अगर पुराने पटे वो लोग नक्शा लेके आ जाए और नए वाले उसको डीलोचिन नहीं करें तो पूरा गांव ही अतिक्रम है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कार्यालय 2 की ओर से मंगलवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के रिसोर्स पर्सन योगेश पालीवाल की ओर से हनुमानगढ़ और पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों को ISI मार्का, हॉलमार्क आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा समिति का अध्यक्ष आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर हनुमानगढ़ तहसील और पीलीबंगा तहसील के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को भारतीय मानक ब्यूरो के संवेदीकरण कार्यक्रम में ISI मार्का, हॉल मार्का, इको मार्का, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया है। इसके अंदर जैसे ISI मार्क कैसे ऐप के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से सीमेल डाल के नंबर उसमें डालकर और उसकी गुणवत्ता के बारे में और उसका लाइसेंस वगैरह के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पूरे पब्लिक को सुविधाएं, उसका मतलब फायदा देने के लिए ग्रामीण स्तर के ऊपर जो मुखिया होते हैं, ग्रामीण के सरपंच और ग्राम सेवक, उनके द्वारा पूरी गांवों के अंदर ये जो मानक जो चिन्ह तैयार किए गए हैं उनकी गुणवत्ता, उसके फायदे के लिए, उसकी जागृति के लिए ये आयोजन किया गया है। टाउन की बरकत कॉलोनी से दुर्गा मंदिर के बाहर बने गड्ढे में गिरने से 3 वर्षीय बालिका की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के संबंध में परिजनों की रिपोर्ट पर सोमवार देर रात टाउन पुलिस थाना में मंदिर पुजारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस ने राजकीय जिला चिकित्सालय के मॉर्चरी कक्ष में रखा बालिका का शव
पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मुकदमे की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद से बालिका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टाउन पुलिस थाना की एएसआई गायत्री ने बताया कि सोमवार देर रात्रि को मुकेश दास निवासी वार्ड 45 बरकत कॉलोनी टाउन की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई कि उसके छोटे भाई रविदास का मकान भी वार्ड 45 में है। रविदास के मकान के पास ही मिथिला सेवा समिति दुर्गा मंदिर बना हुआ है। मंदिर की पुजारी अमरजीत चौधरी की ओर से पानी एकत्रित करने के लिए मंदिर के पास ही गड्ढा बनाया हुआ है। यह गड्ढा करीब 3-4 फीट गहरा है और खुला पड़ा है, उसे ढका नहीं गया। इसमें हर समय पानी भरा रहता है। सोमवार की देर शाम करीब 7:45 बजे रविदास की 3 वर्षीय बेटी खुशी अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रही थी, जो खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। बच्चों की शोर मचाने पर परिवार के सदस्य भागकर आए और खुशी को गड्ढे से बाहर निकालकर रात की जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद खुशी को मृत घोषित कर दिया। एएसआई गायत्री के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर मंदिर पुजारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। मंदिर के पास खड्डा है, तो वहाँ पहले भी घटना हुआ है 2, तो उसमें बच्चे बचा लिए गए थे। इस बार मेरी बेटी गिर गए तो अंदर ही रह गए थे, तो उस पर पहले ढक्कन लगाने के लिए पंडित जी को कहा था लगाएंगे ढक्कन, फिर बस मना कर दिया। अब ये लापरवाही वो पंडित जी हैं जी, उन्हें करो कोई सजा कराने को। सर मैं तो बीकानेर था, मेरे ठेकेदार ने फ़ोन किया था तो लड़की गिर गया नाला में, वो हॉस्पिटल लेके गए थे, तो जब ही डेथ हो गई थी उनकी। खुशी नाम है। कितने साल के? 2.5 साल पंडित की। वार्ड नंबर 45 के अंदर बच्ची जिसका उम्र जो है 3 साल है, मिथिला हनुमान मंदिर के अंदर जो है एक लगभग 3x3 का भी, जिसका गहराई खड्डे का गहराई जो है 3 फुट लगभग नीचे था। पिछले साल जो है समिति के मीटिंग में मैंने समिति के अंदर भी ये बात कहा था, कभी समिति के साथी इस पर ध्यान दें। जंक्शन थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल, ट्रक और बोलेरो गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में चल रहा 5 दिवसीय विद्यालय आधारित गैर आवासीय आंकलन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। 23 फरवरी तक चलने वाले शिविर में मंगलवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीपक मिठा मौजूद रहे। जो भी प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनका जो मकसद है, उद्देश्य है, उसको पूर्ण करना। पूर्ण कहाँ से होगा? उसका माध्यम हम है। सबसे पहले जयपुर, उदयपुर जहाँ से भी ट्रेनिंग दी गई, फिर आगे अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई और शिक्षक आगे अपना विद्यालय के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जो उद्देश्य दिया गया है उसकी पूर्ति आवश्यक। जो नवाचार चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। आज और 5 दिवसीय हमने इस कार्यशाला में रहना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ आने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हुई, कुछ लगा, अलग से सीखा है, हाँ या ना? आप सबको एक बार ये लग रहा था मैडम हम अपनी क्लासेस छोड़कर आए हैं, 5वीं और 8वीं बोर्ड के दायित्व हमारे ऊपर हैं और इस टाइम में आपने हमें बुला दिया। या आप भी जानते हैं कि कुछ विभागीय व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ निर्देशों की पालना अपने को करनी आवश्यक होती है। तो ये उसी का ही एक कदम है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले क्लियर करा कि आचार संहिता लग चुकी थी और उस वजह से अपन ये प्रशिक्षण जिस समय में आयोजित कराने थे अपन उस समय ये आयोजित नहीं कर पाए। आप सबको मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ और अब फिर वही कहूँगी कि आपका फोकस, कोई भी कैमरा
कब फोटो कैप्चर करता है? जब वो फोकस करता है, तभी कैप्चर कर पाएगा ना। अगर आप अंधेरे में कैमरे को चलाओगे तो क्या वो कोई फोटो खींच पाएगा? खींच पाएगा क्या? नहीं। आप सबके सब कैमरा हो, आप सबको अपना फोकस किस पर करना है? आपके स्टूडेंट पे और आपके स्कूल में। 5 दिवसीय L2 वाले जो शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हम आकलन जो है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इस ट्रेनिंग का नाम है, तो इस आकलन के यानी असेसमेंट मतलब आकलन किस प्रकार का हो, बच्चे का रचनात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन है, आकलन करते समय किन किन टूल का उपयोग करते हैं, फिर इनका उपयोग करने के लिए हमें फिर किस प्रकार से बच्चों के साथ कार्य करना है, उनका पोर्टफोलियो संधारण करना है, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ हमारा इसमें ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य ये भी है कि हम प्रत्येक टीचर को ब्लूप्रिंट बनाना सिखाना आकलन हेतु और पेपर बनाना, ताकि वो समझ के साथ कर सके। पेपर बनाते समय कौन सा जो क्वेश्चन है वो नॉलेज का है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग का है, कौन सा एप्लीकेशन का है, कौन सा विश्लेषण संश्लेषण का है, कौन सा स्किल का है, ये सारी चीजों पर हम पूरा मंथन करते हैं। और मंथन करके 5 दिन के अंदर टीचर्स को पेपर बनाना, आकलन की प्रक्रिया को समझाना, रिकॉर्ड संधारण करना, समय के साथ बच्चे के साथ कितना मतलब कार्य कर सकें, एबिल किट का उपयोग करना, और वर्कबुक में जो काम किया जा रहा है उसमें आकलन की प्रक्रियाओं को किन किन बिंदुओं को टच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। टीचर को अपडेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, राष्ट्रीय किसान संगठन ने नहरों व माइनरों की सफाई करवाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन पदाधिकारियों ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संगठन प्रदेशाध्यक्ष गुरतेज सिंह ने बताया कि नहरों व माइनरों में सिल्ट अड़ी पड़ी है और झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं। इस कारण पानी के बहाव की गति कम होती जा रही है। सिल्ट और झाड़ झंखाड़ के कारण पीछे पौंड बढ़ जाता है। मूड से कुछ मोघे अधिक पानी लेकर प्लस में चलते हैं, आगे के मोघे और टेल तक पानी कम मिलता है। मीटिंग बुलाकर बी के अध्यक्षों को के बारे में मुख्य अभियंता को, अधीक्षण अभियंता को, अधिशासी अभियंता को और सरकार को, जयपुर भी मुख्य अभियंता को लेटर लिखे। नहरों के अंदर, माइनरों के अंदर सिल्ट आ रही है, झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं। और चुनाव होने के बाद में उन्होंने अभी तक सफाई नहीं की है नहरों की, इसलिए जो मुड के अंदर मोगे हैं वो ओवरफ्लो होके पानी ज्यादा ले रहे हैं और टैल पर किसान को पानी नहीं मिल रहा है। ये अध्यक्ष बनते किस लिए हैं, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग राजनीति करते हैं किसान पर, नहर क्यों नहीं संभालते हैं। चेयरमैन बन के यहाँ बैठ गया सिंचाई विभाग में। राष्ट्रीय किसान संगठन की बैठक मंगलवार को जंक्शन धान मंडी प्रांगण स्थित किसान भवन में प्रदेशाध्यक्ष गुरतेज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के सभागीय अध्यक्ष बद्री नारायण जाखड़ ने बताया कि राष्ट्रीय किसान संगठन की ओर से कृषि विभाग और सरकार को नरमा खराबे की भरपाई के लिए कई बार पत्र लिखे गए। पिछले दिनों उन्हें कृषि विभाग कार्यालय में बीमा योजना को लेटर डाक के जरिए प्राप्त हुआ। पत्र के जरिए पता चला कि नरमा फसल खराब होने पर बीमा देने का कोई संकेत सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। सरकार को बार बार नरमे खराबी के लिए फसल नहीं हुई किसान के, और किसान कर्जे के पीछे दब गया, और बीमा योजना, बीमा प्रीमियम तो काट दिए सरकार, बीमा कंपनी, और बीमा देते नहीं। और राष्ट्रीय किसान संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष ये सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत किसान को राहत दी जाए, बीमा दिया जाए, क्योंकि किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। नगर पालिका नोहर में महत्वपूर्ण फाइलों के लगातार गुम होने का सिलसिला जारी है। भूखंडों की पट्टों से जुड़ी पिछली कई सालों से नगर पालिका के रिकॉर्ड रूम से गायब हो रही हैं। रातों रात गायब हो रही इन फाइलों के पीछे कौन है, ये जानने की जहमत न तो नगर पालिका प्रशासन ने कभी की और न ही सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों ने। ऐसे में आम जनता दर दर भटकने को मजबूर है।
ताजा मामला भूखंडों से जुड़ी 3 फाइलों का है। बताया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति के निवर्तमान अध्यक्ष बलवीर सुथार की 2 फाइलों सहित 3 फाइलें नगरपालिका के रिकॉर्ड से गायब हो गई हैं। नगर पालिका में 2 फाइलें जमा थी। नगर पालिका के कर्मचारियों ने मुझे आजकल करते हुए लगभग 12 महीना निकाल दिए कि आज मिल रही है, हमने भवन चेंज करवाया है, फाइल इधर उधर गुम हो गई है, इसलिए आप रुको मेरे करते 12 महीना 2 साल 1.5 साल निकाल दिया। उसके बाद में आज मुझे न्यूज के माध्यम से ये पता चला कि आपकी दोनों फाइलें गुम है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि मेरी फाइलों की गुम होने की निश्चित जांच होनी चाहिए और दोषी कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई की जाए। पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि 3 पत्रावलियां गायब हो चुकी हैं और नगर पालिका ने FIR दर्ज करवाई है। जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर मालूम है कि ये जो तीनों फाइलें हैं ये इनकी राशि जमा हुई या नहीं हुई और इनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका में जमा है या नहीं है, इस बात की जांच चल रही है और FIR दर्ज करवाई है। तो उसके माध्यम से यदि फाइलें गायब हुई है तो मैं कहना चाहूँगी कि अधिकारी और कर्मचारी और भूमि शाखा इन पे तीनों पे सख्त कार्रवाई हो ताकि आम जन को लाभ मिल सके। देखिए, हमने रिकॉर्ड तौर पट्टे बनाए हैं और ऐसा कोई मामला नहीं है कि फाइलें गायब हुई है और यहाँ पे ईओ और जयन साहब परमानेंट नहीं थे, तो ये फाइलें बादरा जाती थी। बादरा से फिर अमित भूमि शाखा का जो कर्मचारी था वो इधर वापस लेकर आता था। तो अब कहाँ कैसे किस तरह से जयन साहब के रही, ईओ साहब के पास रही, भूमि शाखा के पास रही, इन चीज़ों की जांच कर रही है कि 3 फाइलें आखिर नगर पालिका में आई थी, गायब कैसे हुई, किस तरह से किसके पास रही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।